नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जनशक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भी चुनावी भाग्य का होगा फैसला। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के साथ किया संवाद। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण के लिए 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे आरोप प्रत्यारोप लगाए। एनडीए की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तूफानी दौरा किया। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव प्रचार की कमान संभाले रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी धुआंधार प्रचार किया। एक रिपोर्ट। भाजपा और जदयू समेत एनडीए के घटक दलों ने प्रचार अभियान के दौरान जंगल राज और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर महागठबंधन को घेरा। मतदाताओं को लुभाने के लिए 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी का मुद्दा एनडीए के नेताओं ने जोर शोर से उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10-10 हजार रूपये दिए जाने को लेकर एनडीए ने आम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। दूसरी तरफ महागठबंधन ने हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के मुद्दे को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा महागठबंधन नेताओं ने पलायन रोकने, महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रूपये देने और भूमिहीनों के बीच जमीन बांटने जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। समाचार कक्ष से कल्पना झा। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। भोरे विधानसभा क्षेत्र से प्रीति किन्नर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में पहली बार जनसुराज के टिकट पर चुनाव मैदान में है। एक रिपोर्ट। पहले चरण में कई प्रमुख प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के चुनावी भाग्य का फैसला इसी चरण में होगा। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव मैदान में हैं। मंगल पांडे, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, नितिन नवीन, संजय सरावगी और महेश्वर हजारी समेत 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला भी 6 नवंबर को हो जाएगा। इसके अलावा मतदाता भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भाग्य का फैसला भी करेंगे। महुआ से जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की भी चुनावी किस्मत दांव पर है। पहले चरण में 3,75,13,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदान के लिए 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान का समय शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इसके अलावा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर भी अपराह्न 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत वर्चुअल माध्यम से
प्रदेश की महिलाओं के साथ संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सामाजिक न्याय के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं की चुनाव में भूमिका की सराहना की। मैं देख रहा हूं कि इस बार बिहार का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान मैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ रही और उसमें भी हमारी बहनें बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। बिहार भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ बहुत शानदार काम कर रही। संवाद में भाग लेते हुए एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। सामाजिक न्याय के तहत अब महिला और पुरुष दोनों अब सेम हैं। हर स्तर पे वो लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या था, पुरुष प्रधान देश था, लेकिन अब हमें 33% आरक्षण मिला है, जिसका स्वयं उदाहरण मैं हूँ। मुखिया के रूप में मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम महिलाएं जो हैं वो अब समाज में अपनी भागीदारी बढ़ा रही। तो अब हम लोग चौखट के अंदर नहीं है सर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां कभी भी आम लोगों की चिंता नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज की प्रतीक बन चुकी पार्टियां एक बार फिर वेश बदलकर सत्ता पर काबिज होना चाह रही हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। 11 तारीख को गलती किया तो फिर से अपहरण, फिरौती, खून और जंगल राज फिर से आए। आप लोगों ने गत चुनाव में 12 में से 9 सीट दिया था, मगर मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूँ, इस बार एक भी सीट मत बिगाड़ना। 12 की 12 सीटों पर लालू राहुल का सुपड़ा साफ। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल के त्रिवेणीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने भी काफी अच्छा काम करना शुरू किया है। अब चारों तरफ हम लोग काम करते हैं, केंद्र की तरफ से भी काम हो रहा है। और उन्होंने अभी इसी बार के चुनाव में क्या किया, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और दूसरा फिर उसके बाद भी फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई, ये केंद्र के सरकार के द्वारा। इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गया में पार्टी प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद की कुटुंबा में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि बिहार की सत्ता की चाबी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की स्थिति भयावह रूप ले चुकी है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। जो सच्चे सवाल है, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, ये सवाल मत पूछो। प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, ये देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा, ये देना चाहिए कि यहाँ पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरंगाबाद और रोहतास में चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा समेत एनडीए के सभी घटक दल रोजगार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, जिस समय तेजस्वी जी ने नौकरी देना बिहार में शुरू किया, न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि देश में ये संदेश गया कि बिहार में अब नौकरी मिलने लगी है। तेजस्वी जी के नौकरी देने से घबरा करके उन्होंने साजिश करके, षड्यंत्र करके सरकार गिरा दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नौकरी और रोजगार का भी मुद्दा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में उसका सफाया हो जाएगा। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कटिहार जिले के बरारी समेत कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया।
श्री ओवैसी ने एनडीए में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सवाल उठाए। आपको बता रहे कि चाहे मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो या चिराग पासवान हो या कुशवाहा साहब हो, ये सब हर समुदाय की सियासी लीडरशिप को कबूल करते हैं, मगर एक समुदाय की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, वो है अल्पसंख्यक समाज और खास तौर से सीमांचल के गरीबों की आवाज। इधर है वामदल, जन शक्ति जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और जन सुराज समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार गौराबौराम सीट पर विकासशील इंसान पार्टी ने राजद उम्मीदवार अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने ये जानकारी दी। इस सीट पर वीआईपी से संतोष सहनी उम्मीदवार हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार बनने पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लाया जाएगा। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रूपये की राशि भेजी जाएगी। हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने महागठबंधन पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से बिहार के लोगों को काफी लाभ हुआ है। क्या मखाना बोर्ड में बिहार के नौजवान फूड प्रोसेसिंग में लाभान्वित नहीं होने वाला है? क्या बिहार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर 1 लाख करोड़ रुपया की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्लान कर रहे हैं। गंगा जी में ज्यादा पुल हुए, क्या ये खड़गे जी को ध्यान नहीं आ रहा है? क्या हम लोग सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक गंगा जी के अपर पार्ट में 6 लेन की रास्ता बनाने के लिए योजना बना रहे, ये खड़गे जी के ध्यान में है कि नहीं है? आज पटना शहर की जो नवीकरण हो रहा है, खड़गे जी इसको कभी मराइन ड्राइव को अगर जाके आते तो उनको अच्छा लगता, अटल पथ में जाते तो अच्छा लगता। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि लालू यादव और उनका पूरा परिवार अति आत्मविश्वास से ग्रसित हो गया है। श्री हुसैन ने कहा कि 14 नवंबर को नतीजों के बाद इनके झूठे वायदों का पोल खुल जाएगा। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, दिखावा कर लो। पहले से बता रहे हैं इतने तारीख को शपथ होगी, ये योजना दे देंगे। तो जो भी झूठे वादे हो सकते हैं वो सब वादे लालू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उनके वादों पर किसी को यकीन नहीं है। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ मोकामा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ललन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे विपक्ष को समर्थन देने वाले मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की बात कहते नजर आ रहे हैं। पटना के जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने निगरानी दल द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज की जांच की, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने भी मोकामा में ललन सिंह द्वारा की गई कथित टिप्पणी को लेकर उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट। 122 महिला समेत 1314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 16 मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, जन शक्ति जनता दल के तेज प्रताप यादव, भोजपुरी फिल्म अभिनेता
खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भी चुनावी भाग्य का होगा फैसला। और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की महिलाओं के साथ किया संवाद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। प्रमोटर कृपया ध्यान दें, किसी भी निबंधित परियोजना के प्रचार प्रसार में रेरा बिहार की वेबसाइट एवं प्रोजेक्ट की निबंधन संख्या का वर्णन अनिवार्य है। प्रमोटर किसी समाचार पत्र, टेलीविजन, डिजिटल माध्यम या किसी भी प्रकार के दृश्य माध्यम से हो रहे प्रचार में एवं प्रोजेक्ट के ब्रोशर में रेरा बिहार की वेबसाइट एवं प्रोजेक्ट की निबंधन संख्या के साथ साथ निबंधित प्रोजेक्ट का QR कोड निश्चित रूप से प्रदर्शित करें। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण दोषी प्रमोटरों पर जुर्माना लगा सकता है। रेरा बिहार द्वारा जनहित में जारी।